अच्छा बेटा, आज से हम मशीन लर्निंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एआई कोर्स का फेज 6 है। जो रिमेनिंग फेज प्रीवियस फेजेस हैं आपके 1 से लेके 5 तक, उनकी वीडियोस भी मैं सेशंस न्यू बैच के साथ रिकॉर्ड करके मैं प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहले हमारी जो डिस्कशन स्टार्ट होने जा रही है वो मशीन लर्निंग से स्टार्ट हो रही है कि मशीन लर्निंग क्या होती है। ओके, मशीन लर्निंग को हम एआई भी कहते हैं, या एआई के कॉन्सेप्ट की जब बात की जाती है तो उसका मतलब उसके अंदर तमाम एआई के टाइप्स आ जाती हैं। मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, फिर उसके अंदर मज़ीद किस्म की इमेज प्रोसेसिंग सिस्टम्स आ जाते हैं, टेक्स्ट के अलग आ जाते हैं, एनएलपी आ जाते हैं, एलएलएम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो जो एक ग्लोबल वर्ड इसका चलता है वो एआई चलता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर फिर हम कैटेगराइज कर देते हैं इसको। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मशीन लर्निंग का। मशीन लर्निंग क्या है बेटा जी, उससे पहले हम समझते हैं एआई फंडामेंटल में एआई है क्या। एआई इज़ द ब्रॉडर फील्ड ऑफ मेकिंग कंप्यूटर्स परफॉर्म टास्क दैट नॉर्मली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस। ऐसे तमाम टास्क जो हमें लगता है कि कौन कर सकता है, इंसान कर सकता है, उस ऐसे टास्क जब हम कंप्यूटर पे डिपेंड होते हैं या कंप्यूटर हमें इस तरह के प्रॉब्लम सॉल्व करके दे रहा है जो नॉर्मली एक ह्यूमन ही की इंटेलिजेंस ही दे सकती है, तो वो उस तरह के तमाम टास्क क्या कहलाएंगे, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाएंगे। क्या आपने वो इंटेलिजेंस ह्यूमन से रिक्वायर थी, लेकिन आपको वो प्रॉब्लम कौन सॉल्व करके दे रहा है, कंप्यूटर, तो उसको हम कहेंगे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ओरिजिनल इंटेलिजेंस नहीं है। ओरिजिनल जो थी वो तो रियल इंटेलिजेंस जो थी वो तो ह्यूमंस था, बात समझ आ गई। लेकिन अगर कंप्यूटर भी रियल इंटेलिजेंस का मुकाबला कर रहा है तो वो कौन सी इंटेलिजेंस कहलाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, जिसकी मैंने एग्जांपल्स अभी डिस्कस की कि चैट जीपीटी आपकी ज़ुबान को समझ रहा है कि आप किस तरह से बात कर रहे हो और उसी तरह से जवाब दे रहा है। आप उसको कहते हो कि ये मेरी पर्सनैलिटी है, उर्दू में उसको सवाल करते हो वो उर्दू में जवाब देता है। ठीक है, या जिस इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप बात कर रहे हो वो उसी तरह से जवाब देने की कोशिश करता है जो कि एक ह्यूमन बीइंग के साथ बिलोंग्स था। कि आप एक समझदार इंसान से बात कर रहे हो, आप उससे क्वेश्चन करते हो वो उसी तरह से आंसर देता है। इसी तरह फेस रिकॉग्निशन, चेहरा पहचानना, ये नॉर्मली ह्यूमंस की एक एबिलिटी थी, अगर मशीन के अंदर आ गई है तो वो क्या कहला रही है, एआई कहला रही है। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम, आपको कोई रिकमेंडेशन दे रहा है कि जी आप सवात कलाम घूमने जा रहे हैं तो यार ये वाले रूट से जाइएगा और ये होटल में आप स्टे करें, इतने पैसे आप ले जाएं, तो ये आपका प्लान, कोई ऐसा प्लान आपको एआई बना के दे रही है, कंप्यूटर बना के दे रहा है, तो वो आर्टिफिशियल प्लान हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ठीक है, और सेल्फ ड्राइविंग सिस्टम है, डिसीजन मेकिंग है, फैसले करना, इस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अभी देखें, ह्यूमन की जो लाइफ है वो लिमिटेड है। ठीक है, लेकिन अगर 100 साल के तजर्बे कार डॉक्टर्स, ठीक है, 100 साल तक डाटा हमें कोई मिल जाता है और उसको हम एक कंप्यूटर को बताई जा रहे हैं कि यार ये 100 साल से एक रिसर्च आ रही है, पहले जो 10 साल के डॉक्टर थे उन्होंने ये रिसर्च की, अगले 10 सालों ने ये की, और इस तरह के हमारे पास लाखों करोड़ों डाटा फील्ड्स अगर हम कंप्यूटर को प्रोवाइड कर देते हैं तो वो हमारी मशीन इतनी ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाती है। एक इंसान से ज़्यादा इंटेलिजेंट तो नहीं हो सकता ना, लेकिन एक मशीन को अगर आप कई डाटा सेट प्रोवाइड कर देते हैं तो वो उतना ज़्यादा प्रोसेस करके आपके सामने बेहतरीन आंसर ले आती है। अब मशीन लर्निंग के पूरे सिस्टम में हम ये सीखेंगे। आज के लेक्चर में ये पूरा कवर होना पॉसिबल नहीं हो पाएगा, इसके लिए हम 3-4 सेशन करेंगे तो ये चीज़ें सारी आपको प्रैक्टिकली समझ आएंगी, फिर आप खुद भी इसके प्रोजेक्ट्स बना पाओगे। ठीक है, मैं खुद भी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्लास समझ आ गई? मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन हो गया सबको क्लियर? अच्छा, थिंक ऑफ द रिलेशनशिप लाइक दिस। सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके अंदर फिर एक मेन कैटेगरी कौन सी आ रही है, इसके अंदर मशीन लर्निंग आ रही है और नीचे जाके डीप लर्निंग आ रही है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं, सुपरवाइज लर्निंग है, अनसुपरवाइज लर्निंग है और रेनफोर्समेंट लर्निंग है। ठीक है, हम हमारा जो भी प्लान रहेगा, जो प्रैक्टिकल लेवल पे हम रहेंगे वो भी हम सुपरवाइज लर्निंग तक रहेंगे, उसके ऊपर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद मेरा प्लान होगा कि मैं अनसुपरवाइज और रेनफोर्समेंट में भी वीडियोस बनाऊँ। ठीक है, लेकिन अभी आपकी जो लिमिटेड टाइप है वो है कि आप सुपरवाइज लर्निंग को ही चलाना सीख जाएं, तो अभी आपके लिए इनफ है। डन, आगे जाके फिर इंशाल्लाह बाकी में भी करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा ऐसे ही आर्टिफिशियल न्यूरॉन के ऊपर फिर हम डिस्कशन शुरू करेंगे कि न्यूरॉन वर्क कैसे करता है, उसके भी पूरी मैं इंशाल्लाह प्लेलिस्ट चलेगी हमारी आगे कि एक
साइंटिस्ट ने ये एक, जैसे एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन था, इंसान का एक दिमाग था, दिमाग में न्यूरॉन्स होता था, वो डिसीजन लेता था, इसी तरह एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बन चुका है, ठीक है। जिस तरह इंसान का एक दिमाग के अंदर न्यूरॉन्स है जो डिसीजन लेता था, इसी तरह इन्होंने कंप्यूटर साइंटिस्ट ने क्या बना लिया है, एक आर्टिफिशियल न्यूरॉन बना लिया और उसको वो यूज़ कर रहे हैं सेम उसी तरह जैसे हमारा इंसान का दिमाग काम करता है, ठीक है। बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स मिलके हमारे ब्रेन की बचपन से लेके बुढ़ापे तक की सारी मेमोरी को लेके चलते हैं। इसी तरह डीप लर्निंग के अंदर जाके हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे। इसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो मैं कोशिश करूँगा ईजी वर्डिंग में आपको बताऊँ। जो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट मैथ है उसके अंदर वो थोड़ा सा कम डिस्कस करें, बस टू द पॉइंट बता दूँगा बेटा ये मैथमेटिकल फार्मूलेशन से चीज़ प्रूव है। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स हैं उनको फिर मैं कोई और प्लेलिस्ट रिकमेंड भी कर दूंगा कि पहले वो लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिसेस वगैरह के कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, उनको फिर ये चीज़ें समझ आएंगी, ठीक है। हम एज कंप्यूटर के स्टूडेंट होते हुए हम उसको बस एज डेफिनेशन के तौर पे पढ़ के, लेकिन उसके जो रिजल्ट्स हैं उनको अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। समझ आ गई सबको, क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट बेटा जी आ रहा है व्हाट इज़ मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होती है? अभी हमने पढ़ा था एआई क्या होती है, ठीक है। एआई के बाद क्या आगे बेटा जी? मशीन लर्निंग क्या होती है? मशीन लर्निंग अलाउ अ कंप्यूटर टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डाटा इंस्टेड ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर एवरी रूल, ठीक है। अच्छा, पैटर्न्स क्या होते हैं? इसकी मैं एक मिसाल बहुत ज़्यादा कॉमन है देता हूँ कि आप एक दुकान से नान लेने गए हैं, ठीक है। वो नान की जो प्राइस है वो 30 रुपये की है, और ये एक पैटर्न हो गया, आपने 30 रुपये दिए और एक नान ख़रीद लिया, ठीक है। लेकिन अब अगर हम कहते हैं कि हमने इस सिचुएशन में पैटर्न्स बनाने हैं, तो क्या क्या पैटर्न हम बनाते हैं? दुकानदार कहता है कि जी अगर आपको जल्दी नान चाहिए फ़ौरन, तो आपको नान 35 रुपीज़ का मिलेगा, वरना 30 रुपीज़ का मिलेगा, ठीक है। इसी तरह का वो कहता है कि अगर कोई फीमेल है वो कह रही है जल्दी नान चाहिए, तो उसको हम स्ट्रे नहीं करवाएंगे, उसको हम 30 रुपीज़ का ही दे देंगे। अब ये कम्बिनेशन बनते जा रहे हैं, सही है। कोई छोटा बच्चा आया है, ठीक है, अगर वो कहता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे नान दो, उसको भी हम नान दे रहे हैं। पॉइंट समझ आ गया? ये अब कम्बिनेशन बनते जा रहे हैं। अच्छा, पहले क्या हो रहा था? पहले यही सारा काम हम इफ एल्स से कर रहे थे। कैसे कर रहे थे? आपने जब पाइथन पढ़ी, पाइथन की भी प्लेलिस्ट नहीं है, वो भी बन रही है, वो भी आ जाएगी, ठीक है। लेकिन पाइथन में आपने क्या सीखा था कि इफ एल्स लगा के हम इन पैटर्न्स को खुद जनरेट करवाते थे। अगर इसकी एज ज़्यादा है तो ये कर दो, कम है तो ये कर दो, ऐसे ही है ना। लेकिन मशीन लर्निंग में क्या होगा? हम उस तमाम पैटर्न्स वाली एक डाटा सेट की फाइल होगी, उसको लर्न करवा देंगे एआई मॉडल को। बात समझ आई? यानी कि पहले बेसिक काम क्या हो रहा था, हम क्या करते थे? इफ एल्स लगाते थे। वो आपने तरीका सबने किया भी, आपने बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स भी किए, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि मशीन लर्निंग CSV फाइल है, डाटा सेट की फाइल है, CSV है, जेसन है, या एक्सेल का तो पता ही होगा आप लोगों को, एक्सेल की फाइल है मिसाल के तौर पे, उसको वो समझेगा और उसमें से खुद पैटर्न्स बना लेगा कि देखें ये उसका ब्लड प्रेशर था, ये उसका शुगर का लेवल था, और इतने साल से वो स्मोकिंग कर रहा था और उसको कैंसर हो गया। ये एक बंदे का डाटा हो गया। फिर दूसरा बंदा, इसको कैंसर नहीं हुआ, इसकी शुगर लेवल ये रहता था। तीसरा, अब हर बंदे का एक पैटर्न बना होगा, और ऐसे हज़ारों पैटर्न होंगे हमारे पास। जब उसको हम लर्न करवाते हैं मशीन को, तो मशीन उसमें से खुद पैटर्न्स बनाती है। ये आर्टिफिशियल न्यूरॉन के लेक्चर के अंदर मैं आपको पैटर्न्स समझाऊंगा कि वो बनाता कैसे। पीछे सारी मैथमेटिशियंस हैं, ठीक है, मैथमेटिकल फार्मूले हैं, स्टैट के फार्मूलेशंस हैं, जिनके थ्रू वो करता है, ठीक है। अच्छा, फ्रॉम डाटा, जो भी आप उसको डाटा सेट प्रोवाइड करोगे उसके अंदर से वो क्या करेगा? पैटर्न्स को लर्न करता है ना, ऑफ बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम फॉर एवरी रूल। हर रूल के लिए क्या करेगा? वो कोई ना कोई अपने पास एक पैटर्न बनाएगा और उसके अकॉर्डिंग वो काम करना चल देगा। मिसाल के तौर पे पहले हम कैसे काम कर रहे थे? फॉर एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ राइटिंग, पहले हम कैसे कर रहे थे कि ऐसे इफ़ लगाते थे, अगर हाउस का एरिया 2000 से ज़्यादा है तो उसकी प्राइस हाई होगी, वरना लो होगी। इसमें अब क्या हो रहा है? वी गिव द कंप्यूटर को हम एक फ़ाइल दे देंगे इस तरह की, ठीक है, जिसमें सारे हाउसेज और उन सबकी कॉरस्पॉन्डिंग क्या आ रही होगी? प्राइस आ रही होगी। वो खुद ही पैटर्न लर्न करेगा कि कितना हाउस का एरिया भरता है तो कितना इफेक्ट आ रहा है प्राइस के ऊपर। एक रियलिस्टिक हो गया ना। ये तो आपको हर सिचुएशन के लिए इफ एल्स बनानी पड़ेगी। लेकिन जो ये हमारे पास आया CSV कॉन्सेप्ट, मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट आया, उसने क्या किया? वो खुद अंडरस्टैंड करेगा पैटर्न्स को। इसके अंदर हमारे पास मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स हैं जो इन पैटर्न्स को अंडरस्टैंड करके फिर एक मॉडल जनरेट करते हैं। उसके अंदर फिर हम उस मॉडल को सेव करते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ तक समझ आ गई? मशीन लर्निंग का इंट्रोडक्शन सबको समझ आ गया?